नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। हम शुरू किए हैं साधारण ब्याज, ठीक है। और क्लास आज आपका जो है क्लास 4 होगा। अगर पीछे का 3 क्लास तक नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास आपको ठीक से समझ में आएगा और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में आएगा। तो पहले आप साधारण ब्याज को क्लियर कर लीजिए, तभी ठीक से समझ में आएगा। और आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक ना। तो चलिए टाइप चेंज कीजिएगा और आज का पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। चलिए टाइप 9 कर लेना है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन होगा, टाइप 9 कर लीजिएगा, ध्यान देना है। कोई मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, दोगुना बोलेगा तो 200 समझना है, 3 गुना बोलेगा तो 300 समझना है, और 4 गुना बोलेगा तो 400 समझना है, और 5 गुना बोलेगा तो 500 समझना है, लेकिन 100 कम कर देना है, ठीक ना। बोलेगा 5 गुना तो 500 समझिए, लेकिन 100 घटा देना है तो 400 हो जाएगा। बोलेगा 7 गुना तो 700, लेकिन 100 कम कर देंगे तो 600 हो जाएगा। बोलेगा 8 गुना तो 800, लेकिन 100 कम कर देंगे तो 700 हो जाएगा। अब मन में आता होगा कि कम क्यों करेंगे। कम इसलिए करेंगे कि टोटल होता है मूलधन 100%। मूलधन 100% होता है, वही जो है 100% घटा देना है, ठीक ना। क्योंकि बढ़ता आपका क्या है, ब्याज बढ़ेगा। मूलधन तो जो है फिक्स है 100%, ठीक ना। तो चलिए यही आपको समझना है, बाद बाकी क्लियर है। आज 2 टाइप को हम कवर करेंगे, टाइप 9 और टाइप 10, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है, दर से भाग दीजिएगा, दर से भाग दीजिएगा तो समय निकलेगा, और समय से भाग दीजिएगा तो दर निकलेगा उल्टा। दर से भाग दीजिएगा तो समय, समय से भाग दीजिएगा तो दर निकलेगा। चलिए ध्यान देना, 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 2100, क्योंकि 100 को घटा देना है 100% को। अब रेट दिया है 5%, 5 से भाग लगा दीजिए। अब दर से भाग लगा देंगे तो समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा 20 वर्ष, समय निकल जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन तीसरा सही जवाब है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन था इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन धक धका के बना देना है। कितने वर्षों में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 2100, 100 घटा करके। अब रेट दिया है 3%, प्रतिशत से भाग देंगे तो समय निकलेगा, तो 33.1/3 वर्ष, 33.1/3 वर्ष हो जाएगा। 33.1/3 वर्ष यानी 1/3 नहीं है, 33.1/3 यहाँ पे कर दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 33.1/3 वर्ष होगा, एक छूट गया है, 3 छूट गया है, 33.1/3 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही कर देना है, 33.1/3 वर्ष, ठीक है। तो चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। दोगुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 100। अब रेट से भाग देंगे, 10% रेट है, रेट से भाग देंगे तो समय निकलेगा 10 वर्ष, समय निकलेगा 10 वर्ष। ऑप्शन पहला सही जवाब।
अभी हड़बड़ नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे भीतर आपको लेके जाएंगे, ठीक ना, अंदर तक ले जाएंगे, पहले गेट से भाग नहीं जाइएगा। अभी हार्ड क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में चरगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? चले, चरगुना मतलब 400, लेकिन लिखना है 300, 100 कम करके। समय दिया 15 वर्ष, समय से भाग देंगे, दर निकलेगा, दर निकल जाएगा 20%। 20% ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़िए, धकाधक। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 8.1/3 वर्षों में, 8.1/3 वर्ष आई ला, 8.1/3 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। यह जो है 8.1/3 गुना है भैया, 6 गुना मतलब 600, लेकिन लिखना है 500, 100 घटा करके। चलिए, 8 या 24 से 25, 25/3 कटा पीटी कीजिए एकरा, 25 दूना 50, उस पर 1 जीरो, अब 20 या 60, 3 छड़प के ऊपर में गुना हो जाएगा, 20 या 60। अब समय से भाग देंगे तो रेट निकलेगा 60%। 60% ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा, 60% सही जवाब। चलिए धीरे धीरे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे बढ़ते जाना है भैया। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी? अभी तक जो क्वेश्चन हम बनाते थे, एक ही स्टेप तक दिया जाता था यहीं तक, ठीक ना। अब की बार थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया गया है। आइए फिर से काम वही करेंगे। रेट दिया है 3% की दर से चरगुना, चरगुना मतलब 400, लेकिन लिखना है 300। रेट से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, समय निकल गया 100 बरस, ठीक है। अब आगे बोलता है कितने प्रतिशत की दर से शतगुना, शतगुना मतलब 700, लेकिन लिखना है 2600। अब समय निकल गया, अब समय से भाग दीजिएगा, समय से भाग दीजिएगा तो दर निकल जाएगा, 6% दर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही जवाब, ऑप्शन तीसरा जो है सही जवाब, ठीक है। चलिए बढ़िए दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते जाना है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी? चलिए ध्यान देना है, 5% की दर से 2 गुना, 5% की दर से साधारण ब्याज पर 5% में 2 गुना, 2 गुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 2100, तो 5 से भाग लगा देना है तो 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि रेट से भाग देंगे तो समय निकलेगा। आगे बोलता है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुना, वर्ष निकलना, चरगुना मतलब 400, लेकिन लिखना है 300, ठीक ना। अब समय से भाग लगा दीजिए, समय से भाग लगा दीजिए, तो समय से भाग लगा दीजिए तो दर निकल जाएगा भैया, समय से भाग लगा दीजिएगा तो दर निकल जाएगा 15%। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 45, यहां वर्ष दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्ष दिया गया है।
चलिए 5 वर्ष में दुगुना। अब समय से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी, कितना वर्ष में, रेट से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। समय हो गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और है इस तरह का। कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.1/2 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 2.1/2 गुनी हो जाएगी। धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को भीतर तक लेके जाना है, ठीक ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज किए, घुमा दिए हैं, अब घूमिएगा नहीं, आइए ध्यान दीजिएगा। अब रेट दिया है 10%। हम आपको बताए थे दुगुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 100। चारगुना मतलब 400, लेकिन लिखना है 300। अब यहां देखिएगा 1.1/2 गुना, 1.1/2 गुना का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 150, लेकिन 100 घटा देना है तो बचेगा क्या, 50 न बचेगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ रेट दिया है, रेट से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, 5 वर्ष। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब 250, लेकिन 100 घटा देना है। 250 में से 100 घटा देंगे तो 150 बचेगा। चलिए 150। अब समय से भाग देंगे, समय 5 वर्ष, समय से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा, दर निकल जाएगा 30%। 30% यार कहां पे चले गए, 30%। ऑप्शन देखना पड़ेगा। 46 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीन पूर्णांक 1/2 गुनी। यार यहाँ 3.1/2 गुनी है, ठीक ना, इसलिए आंसर नहीं पूरा है। 3.1/2 गुनी है। चलिए चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है भैया, पूरा काटिए देते हैं हम। ये बीच में लफड़ा लगा दिया है। आइए 3.1/2, 3.1/2, 46 नंबर क्वेश्चन, 3.1/2, ठीक है। 3.1/2 गुनी है। आइए थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक ना। 3.1/2 गुना मतलब 3.5 गुना, 3.5 गुना मतलब 350, 350 में से 100 घटा देंगे तो 250 हो जाएगा। तो यहाँ भैया 250 हो जाएगा। अब रेट से भाग देंगे, रेट से भाग देंगे तो समय निकलेगा, समय निकल गया, 0 0 कैंसिल, 25 वर्ष। अब 25 से भाग देना है, 25 से भाग देंगे तो 25 6 का 150, 6%। 6% ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा था, आप हड़बड़ नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इसमें जान है। एक क्वेश्चन और मिलेगा इसी तरह का। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि 5.5 वर्षों में स्वयं की 9.1/4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 13.1/2 गुनी हो जाएगी। तो समय निकालना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 5.5 वर्षों में 9.1/4 गुना,
9.1/4 गुना 1/4 मतलब 9.25 गुना। चलिए 8 गुना मतलब 800, तो 100 कम करते थे, यहां भी वही कम करना है, 9.1/4 गुना, इसको कम कर देना है। तो 9 है तो 1 कम कर देंगे तो 8.1/4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 चौके 32, 1 33, 33/4, 33/4, 33/4, इसको गुनी में ही रहने देना है। अब समय से भाग देना है, तो 5 दूना 10, 1 11, 5.5 वर्ष है तो 5 दूना 10, 1 11, 11/2 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, ठीक है, 11/2। अब इसी को कटाइए, तो 33/4 और 2 छड़प के ऊपर चल जाएगा, 2/11, कटाइए इसको, 11 तिया 33, 2 दूना 4, ठीक ना, 3/2। अब समय से भाग दिए हैं, समय से भाग दिए हैं तो दर निकलेगा, ठीक है, समय से भाग दिए हैं, 5.5 बरस था तो दर निकल गया है। आगे बोलता है वह धन वह कितने वर्षों में स्वयं की 13.1/2 गुनी, 13.1/2 गुनी। अब इसको कम कीजिएगा, 1 कम कर देंगे तो 12.1/2 हो जाएगा, 12.1/2 गुना, आइए तो 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 25/2, ठीक है। अब दर से भाग देना है, दर से भाग दीजिए, दर से भाग दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, काटा पीटी कीजिए भैया, 25/2 गुना 2 छड़प के ऊपर चल जाएगा, 2/3। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 25/3, तो 25/3 यानी 8.1/3। अब भाग दिए हैं दर से तो समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा 8.1/3। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मन में आता होगा कि 4 गुना मतलब 400, तो 100 कम करके लिखते थे 300, ठीक ना, तो वहां 300 क्यों नहीं लिखे, यहां भी लिख सकते थे आप, ठीक ना, 8 कम कर दिए तो यानी कि 9 चौक 36, 1 37, 37/4 लिखिएगा, 37/4 लिखते इसको, फिर 100 से गुना करते, फिर 100 कम करते तो टाइम ज्यादा लग जाता, ठीक ना। तो इसलिए उतना आपको करना नहीं है, जो पूर्णांक में रहेगा उसी को 1 घटाना है। यहाँ 1 घटा दिया 8 हो गया, यहाँ 13 1 घटा दिया तो 12 हो गया। तो पूर्णांक में जो रहेगा उसको घटाना है। और एक क्वेश्चन इस तरह का और है आपके लिए, ठीक ना, इसको 1-2 बार देखिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन और है इसी तरह का। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 2 गुना होगा भैया। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष 6 महीना में 3 गुना, 3 गुना मतलब 300, ठीक है, लेकिन लिखना है 200। अब समय दिया है 15 वर्ष 6 महीना, तो 6 महीना को बोलेंगे आधा साल, और 15 साल, 15 साल और आधा साल तो 15.5 साल, तो 15 दूना 30, 31, 31 बेटा 2, 31/2 हो जाएगा, ठीक है, 31/2। अब 2 छड़प के ऊपर चल जाएगा, तो 2 दूना 400, 400/31 हो जाएगा। अब समय से भाग दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा, यानी दर निकल चुका है। आगे आगे बोला गया है कि कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा,
दो गुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 2100। ठीक है, अब रेट से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। 400/31%। आइए, यह 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 31 गुना 1 31, 31/4। तो गुना कीजिए इसको, पूर्णांक में तोड़िए इसको पहले। 8 चौके 32, 8 गिरी में 7 चौके 28, 28 3 31/4। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा, लेकिन वर्ष में दिया गया है, इसको हल किया गया है। अब वर्ष को महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना करना होगा इसमें, 7.3/4 गुना 12 कर देना है। कटाइए इसको, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 7 वर्ष, 7 बरस 9 महीना, 7 बरस 9 महीना देख लीजिए, 7 वर्ष 9 महीना, 7 वर्ष 9 महीना, 7 वर्ष 9 महीना। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। 7 वर्ष 9 महीना, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक ना। आइए, आइए 49 नंबर। यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम डील किए थे, बनाए थे, सभी में जो है समय पूछा गया था या नहीं तो रेट पूछा गया था, ठीक ना, और गुना दिया रहता था। लेकिन अब की बार गुने पूछल है, हड़बड़ नहीं कीजिए, नहीं तो गिर जाइएगा डायरेक्ट ही। जरा जल्दबाजी है भैया जा सकते हैं, इसमें टाइम देना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 16 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना मतलब 200, लेकिन लिखना है 100। अब समय से भाग देंगे, तो समय से भाग देंगे तो रेट निकलेगा। कटाइए, 4 से कट जाएगा, 4 से कटाइएगा, 4 चौके 16, 4 से 25, यानी 25/4, 25/4 समय से भाग दीजिएगा तो रेट निकल गया। अब जो है दर निकल गया है 25/4 प्रतिशत। बोलता है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 8 वर्ष, यह दर दिया गया है, वह समय है। तो पहला क्लास में हम आपको बताए थे, दर को समय से गुना कीजिएगा तो ब्याज निकलेगा। ब्याज आप निकाल लीजिए, ब्याज बराबर दर गुना समय, दर गुना समय, समय दिया गया है 8 वर्ष, ठीक ना, 8 वर्ष दिया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर दर गुना समय, इससे ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत को अगर हटा दें हम, प्रतिशत का बट्टा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत का बट्टा में 100। अब इसको कटाइए थोड़ा सा, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4, यानी 1/2, 1/2 गुना ब्याज जो मिला है 1/2 गुनी मिला है। बोलता है कितनी गुनी हो जाएगी 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन, मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन पूछा गया है तो ब्याज निकल गया है, तो ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे तो मूलधन होता है 1 या नहीं तो 100%। 100% का छोटा रूप 1 है, तो 1 को जोड़ देना है, 1 और 1/2, ठीक है। यह हो गया 1.1/2 गुनी, 1.1/2 गुनी, 1.1/2 गुनी, 1.1/2 गुनी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब एक जो कहां से आया, टोटल मूलधन होता है 100%, 100% को हल कीजिए, प्रतिशत का बट्टा में 100 कट जाएगा, तो एक बेरी में 1 बोलिए चाहे 100% बोलिए, दोनों बात एक ही है। क्यों है, क्योंकि इसमें प्रतिशत को हल कर दिए हैं,
इसलिए मूलधन को 1 में प्लस किए, मूलधन 1 हो जाएगा, 1 में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इस तरह का, ठीक ना। ये क्वेश्चन शानदार है, एकदम से शानदार, सॉलिड। आइए ध्यान दीजिएगा। या तो हो गया है, चलिए आगे इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है भैया। चलिए हम ऑप्शन को लिख देते हैं। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपने बनाए होंगे और देखिए आपका आंसर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन ये आपका सॉलिड है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि 12 वर्षों में अपनी की 5 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 8 वर्षों में अपनी की कितनी गुनी हो जाएगी? आइए ध्यान दीजिएगा। 12 वर्ष में 5 गुना, 5 गुना मतलब 500, लेकिन लिखना है 400। अब समय से भाग दीजिएगा, समय से भाग दीजिएगा तो दर निकलेगा, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 100, 4 तिया 12, यानी 100/3% हो जाएगा। चलिए आगे बोला गया यह धनराशि 8 वर्षों में अपने का कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में समय दिया गया है, दर दिया गया, तो ब्याज तो निकाल सकते हैं, तो ब्याज बराबर, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर बता दिए हैं पहला क्लास में, ब्याज बराबर दर गुना समय, दर कितना है? 100/3, ये प्रतिशत में है, गुना समय, समय कितना है? 8 वर्ष, प्रतिशत को हल कर देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कटापीटी कर देना है, ये 100 से 100 कट गया, 8/3, तो 8/3 को क्या बोलेंगे? 2 पूर्णांक 2/3, 2 पूर्णांक 2/3, 3 दूना 6 2 8, 8/3, इतना गुना हो जाएगा, ठीक ना। या नहीं तो 8/3 को रहने दीजिए, इतना गुनी हो जाएगी, लेकिन जो है 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन निकाला। मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। मूलधन कितना होगा? 100%, 100% का छोटा रूप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 में इसको प्लस कीजिए, मूलधन प्लस ब्याज तो हो जाएगा मिश्रधन, 3 का 3 और 8, 11/3, 11/3 को बोलेंगे 3 तिया 9 2 11, 3 पूर्णांक 2/3 गुनी, 3 पूर्णांक 2/3 गुनी, 3 तिया 9 2 11/3। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब, 3 तिया 9 2 11/3। ठीक है, 3 तिया 9 2 11/3, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और है क्वेश्चन क्या, बढ़िए अगले क्वेश्चन के। नहीं, अब जो है क्वेश्चन नहीं है। आज दोस्तों यहीं तक रहेगा, अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।
थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक ना। आप शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, ठीक है। और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।